हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल चौधरी। वेलकम्स यू ऑन निखिल चौधरी फिटनेस। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो है आर यू इन द करेक्ट जिम। हाउ विल यू फाइंड दैट यू आर इन द करेक्ट जिम। तो मैं आज आपको 5 ऐसी टिप्स देने जा रहा हूँ जिससे आपको बहुत इजी होगा ये जानना कि आप एक करेक्ट जिम में हैं या नहीं। पॉइंट नंबर 1, लोकेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि जिम आपके घर से कितने दूर है। तो ये वैसे तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि कोई ऑफिस से आकर जिम जा रहा है या कोई स्टूडेंट है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है सभी के लिए। लेकिन फिर भी लोकेशन जो है वो घर के नज़दीक ही होनी चाहिए कि आप वहाँ पर या तो पैदल जा सकें या विद इन 1 और 2 किलोमीटर के एरिया में हो, सो दैट आपको जाने में कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। तो लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। डेडिकेशन तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा मैटर करती ही है कि आपकी डेडिकेशन क्या है जिम को लेते हुए। अगर आपकी डेडिकेशन ही नहीं है तो मुझे लगता नहीं कि घर के बराबर में भी आपके जिम है तो आप जिम जा पाएंगे। तो फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि पॉइंट नंबर 1 है लोकेशन। लोकेशन, आप जितना जिम आपके घर के नज़दीक होगी उतना आपको इजी होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऑफिस से आते हैं, हारे थके हुए होते हैं, फिर जिम घर से दूर होता है तो वो 20 मिनट ड्राइव करके जाना या 15-20 मिनट का बाइक पे जाना हमें ना बड़ा इरिटेटिंग सा लगता है। सोचते हैं यार चल कल को चले जाएंगे, जिम आज नहीं जा रहे। तो अगर जिम घर के पास होता है तो हमारी ये सारी परेशानियाँ थोड़ी कम हो जाती हैं। Second point, who is your trainer? Yes, the most important point to be remembered while joining a gym is who is your trainer. It really doesn't matter your trainer is a Mr. India or Mr. World, but it really does matter that he has a sufficient knowledge. Yes, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सच में मायने नहीं रखता कि आपका ट्रेनर मिस्टर इंडिया है या मिस्टर वर्ल्ड है, उसने एशिया में गोल्ड ले रखा है या वो मिस्टर यूनिवर्स के लिए सेलेक्ट हो गया है, ज़राई फिटनेस का चैंपियन है। बिलीव मी, इट रियली डजेंट मैटर। व्हाट मैटर हिज नॉलेज, हिज डेडिकेशन टूवर्ड्स हिज स्टूडेंट्स, कि क्या आपका जिम ट्रेनर अपने स्टूडेंट्स के लिए उतना ही डेडिकेटेड है जितना कि आप जिम के लिए डेडिकेटेड है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा याद रखना चाहिए। जिम घर के थोड़ा दूर है चलेगा, लेकिन आपका ट्रेनर अगर आपके लिए डेडिकेटेड नहीं है, जिम के लिए डेडिकेटेड नहीं है, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसीलिए मेरी नज़रों में सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ ट्रेनर। तो ट्रेनर के लिए मैं कहना चाहूँगा 2 तरीके के ट्रेनर होते हैं आजकल जिम में। एक ट्रेनर होता है जो चेयर पे बैठ के बता रहा होता है, हाँ भाई बारबल कर्ल कर ले, बाइसेप्स कर ले, डंबल खड़े होकर डंबल कर ले। एक ऐसा ट्रेनर होता है जो चेयर से ही आपको बैठ के इंस्ट्रक्शंस दे रहा होगा। सेकंड ट्रेनर कौन होता है? जो आपके साथ खड़े होके आपको पॉइंट टू पॉइंट वर्कआउट करा रहा होगा, आपके पोस्चर, जेस्चर, पोजीशंस को ठीक करा रहा होगा। तो हु इज़ द बेस्ट ट्रेनर? जो चेयर पे बैठ के करा रहा है, जो आपके साथ करा रहा है? तो ये तो आपको सेलेक्ट करना है। अब ये मत बोलने लगना कि ट्रेनर जो है वो साथ में खड़े होकर करा है तो हम पर्सनल ट्रेनिंग ले लेते हैं, वो तो पर्सनल ट्रेनिंग में भी हमारे साथ खड़े हुए ट्रेनर वर्कआउट हमें करा देगा। भाई हर कोई पर्सनल ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि जो ट्रेनर डेडिकेटेड है, वो जो ट्रेनर आपको आपके साथ वर्कआउट करा रहा है, वही बेस्ट ट्रेनर है। सबसे ज़्यादा उसमें ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो नॉलेजेबल है, उसको पता है क्या वर्कआउट कराना है। थर्ड पॉइंट इज़ एनवायरनमेंट। यस, एनवायरनमेंट जिम का ऐसा होना चाहिए कि वो पॉजिटिव तो हो ही, और साथ में बॉयज़ के साथ साथ गर्ल्स के लिए भी सूटेबल हो। मैंने देखा है कई बार कि कुछ ऐसी जिम्स होती हैं कि जो बॉयज़ के लिए तो बड़ी पॉजिटिविटी के साथ तो होती हैं, पॉजिटिविटी होती है उन जिमों में बॉयज़ के लिए कि बॉयज़ एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए उनमें बड़ा ही गर्ल्स को जाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो
ऐसा ज़्यादातर वैसे रूरल एरियाज़ में देखा गया है, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा होता है ऐसा। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा थर्ड पॉइंट जो है वो वहाँ का एनवायरनमेंट, कि जिम का क्या एनवायरनमेंट है, क्या जिम फैमिली के लिए सूटेबल है, कि भाई जिम का एनवायरनमेंट ये होना चाहिए कि मैं अगर कल को अपनी फैमिली के साथ जाना चाह रहा हूँ, मेरी वाइफ मेरे साथ जिम जाना चाह रही है, मेरी सिस्टर मेरे साथ जिम जाना चाह रही है, या मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ जिम जाना चाह रही है, तो ईज़िली मैं उसको अपने साथ जिम में लेके जा सकूँ। वो जिम का एनवायरनमेंट गर्ल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 इज स्पेस एंड इक्विपमेंट्स। जिम स्पेशियस होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो स्पेशियस हो कि वहाँ पर 10 बंदे वर्कआउट कर सकें एक साथ। स्पेस होना ज़रूरी इसलिए है कि वहाँ प्रॉपर जिससे वेंटिलेशन हो सके, और मैं अगर जिम करने जा रहा हूँ तो मेरे को वहाँ पे सफोकेशन ना फील हो, तो इसलिए स्पेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिम में। और इक्विपमेंट्स का भी हमें ध्यान रखना है कि जो जिम के इक्विपमेंट्स हैं वो अगर इम्पोर्टेड नहीं है तो चलेगा, बेशक इंडियन है, लेकिन प्रॉपरली वर्किंग होने चाहिए इक्विपमेंट्स वहाँ पर। सारे वर्कआउट्स के लिए मेरे पास इक्विपमेंट्स हो जाएं, इतने इक्विपमेंट्स तो होने ही चाहिए। और प्रॉपर कार्डियो सेक्शन है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है अपने जिम को ज्वाइन करने से पहले। नाउ वी कम्स ऑन द पॉइंट नंबर 5, हाइजीन। यस, हाइजीन। आज के टाइम में तो हाइजीनिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट हो गया है कोरोना को देखते हुए, कि जिम आपकी प्रॉपर हाइजीनिक है या नहीं, वहाँ प्रॉपर सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा गया है या नहीं, वहाँ हर बैच के बाद मशीनों को सैनिटाइज किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, साफ़ सफाई का क्या ध्यान है वहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया है आज के टाइम को देखते हुए। ऐसा नहीं है कि पहले ज़रूरी नहीं था, पहले भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बस इतना था कि पहले हमें सैनिटाइज़र वगैरह का इतना ज़्यादा ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ, लेकिन हाइजीनिक जिम होना चाहिए, जिम साफ़ सुथरा होना चाहिए, कि क्योंकि इसलिए साफ़ सुथरा होना चाहिए, जब मैं वर्कआउट करता हूँ वहाँ पे जिम में जाके, तो मेरी जो ब्रीथिंग होती है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। और अगर जिम गंदा है, वहाँ पे धूल उड़ रही है, तो वो धूल मेरे ब्रीथ के साथ मेरे अंदर जाएगी, जिससे मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम, बीमारियाँ होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अगर जिम हाइजीनिक है, साफ़ सुथरा है, तो वहाँ पर मेरे को ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, फेस करनी नहीं पड़ेंगी। मेरे को ऐसा कोई ज़बरदस्ती का अननेसेसरी जो मेरे को चाहिए नहीं वो मेरे साथ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जिम हाइजीनिक होना चाहिए। सो गाइज, दीज आर द 5 पॉइंट्स सजेस्टेड बाय मी बिफोर ज्वाइनिंग एनी जिम, तो जो आपको हेल्प करेंगे एक अच्छा जिम फाइंड करने में। तो आप इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखें और अपने लिए एक अच्छा जिम सेलेक्ट करें। और आखिर में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।